चलिए भोपाल की खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जब विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर डिस्लेक्सिया से पीड़ित बच्चों के प्रति सामाजिक जागरूकता और सहानुभूति बढ़ाने की अपील की गई। निदान गौ संस्था की संचालिका कला मोहन ने कहा कि समाज में डिस्लेक्सिया से पीड़ित बच्चों की उचित सम्मान और समझ मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि डिस्लेक्सिया कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि यह भी भगवान द्वारा निर्मित एक विशेष इकाई है, जिसे समाज को स्वीकार करना चाहिए। कला मोहन ने यह भी बताया कि हर वर्ष 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक दिवस मनाया जाता है और इस परिप्रेक्ष्य में उनकी संस्था द्वारा पिछले 12 वर्षों से अक्टूबर के अंतिम रविवार को डिस्लेक्सिया के प्रति लोगों में जागरूकता और सहानुभूति लाने के लिए रैली का आयोजन भी किया जाता है। वहीं रैली में संस्था के सदस्य, शिक्षार्थी, अभिभावक और समाज सेवी बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। कला मोहन ने अपील की है कि ऐसे बच्चों को समझ, सहयोग और प्रोत्साहन देकर मुख्य धारा में शामिल किया जाए। भोपाल से संवाददाता MG सरवर की खास रिपोर्ट। तन और मन दोनों स्वस्थ रहना चाहिए जी, विशेषकर मानसिक रूप से। जी, जी, अक्टूबर मंथ इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर वर्ल्ड एज ए मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ जी, एंड ऑन 4th Sunday one of the finest NGO of Bhopal, Nidan We Care, organized mental health programs particularly for the dyslexia persons. जी, जी। We have with its convener Ms. Kala Mohan. Yes. जो what sort of the programs you are conducting? हाँ, जैसे कि अभी आपने बताया कि अक्टूबर माह पूर्ण रूप से मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के रूप में मनाया जाता है। 10 अक्टूबर हमारा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे होता है और आज विशेष दिन इसलिए भी है कि पिछले 4 वर्षों से हम आखिरी रविवार अक्टूबर माह का जो होता है वो हम वॉक फॉर डिस्लेक्सिया यानी वॉकेथॉन फॉर डिस्लेक्सिया के रूप में बनाते हैं। और आज तमाम संस्थाएं, रोटरी क्लब भोपाल, ई सहारा साक्षरता, आत्मन, सेतु, आपके मध्य प्रदेश शासन का हमेशा साथ रहता ही है, तो हम सब ने मिलकर ये जो कार्यक्रम था आज वॉकेथॉन किया, जिसमें बच्चे, पालक, शिक्षक और जितने लोग मेंटल हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं सब शामिल हुए और करीब 100-125 लोगों ने एक तरह से वॉक किया बच्चों के फेवर में। तो जो कहा जाए कि डिस्लेक्सिया को एक सोशल स्टिग्मा माना जाता है, उसको एक्सेप्टेंस दिलाने का जी, बिल्कुल सही समझा आपने, क्योंकि ये आपको दिखाई नहीं देता है। इसको लोग तारे ज़मीन पे से रिलेट करते हैं, जो ईशान जिस वो कैरेक्टर थे कि हर चीज़ में वो बच्चा बहुत अच्छा था लेकिन लिखने में और पढ़ने में उसको तकलीफ़ होती थी और क्लमजी रहता था। तो ये कुछ उसके एक साइंस हैं कि डी को बी लिख रहे हैं, बी को डी लिख रहे हैं, GOD को DOG लिख रहे हैं, DOG को, लेकिन ये बाकी चीज़ों में कई बार बहुत अच्छे होते हैं तो इनकी स्वीकार्यता थोड़ी कम होती है और इनका IQ हमेशा नॉर्मल होता है। इसीलिए इस वॉक के ज़रिए हम जन जागरूकता फैलाना चाहते हैं, लोगों में इसकी एक्सेप्टेंस आए, बच्चे को स्वीकार करें जैसा वो बच्चा है। और निदान सेवा समिति भी पिछले 12 वर्षों से इन्हीं बच्चों के साथ काम करती आई है, तो ये हमारा एक कर्तव्य भी बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचाएं और बच्चों को हम स्वीकार करें, बजाय इसके कि उसको हम लेबल कर देते हैं। बच्चे जार या टम्बलर नहीं है कि ये 50 ग्राम का है, 500 ग्राम का है, ये मूंगफली का डब्बा है, ये गेहूं का बोरा है, नहीं, एक ये बच्चा है जो डिवाइन क्रिएशन है। इसके साथ समाज के तमाम लोगों को मिलकर उस बच्चे की खूबियों को तराशना है, खूबियों को पहचानना है, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करना है और उसी स्नेह, वात्सल्य और सम्मान का ये बच्चा भी उतना ही अधिकारी है। काइंड ऑफ द अवेयरनेस यू आर डूइंग थ्रू निदान वी केयर, पर्टिकुलर फॉर द डिस्लेक्सिया, कहा जाए कि अनसंग हीरोज आप हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको एक्सेप्टेंस भी बढ़ेगी और वो भी समाज का कहा जाए महत्वपूर्ण अंग बने रहे। जी, बिल्कुल बिल्कुल, यही उद्देश्य है और आप लोगों के माध्यम से और घर घर तक ये बात पहुँचे और बच्चों को पहचाने और उनको हम तराशें। थैंक यू वेरी मच। जी, धन्यवाद।